सो हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या हो सकती है, किस तरीके से निफ्टी हमारा कहाँ जा सकता है। इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा वीकली में हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वीकली से एक बार देखिए क्या कहानी बन रही है। तो जैसा कि हम देख रहे थे पिछले एक दो तीन चार चार वीक जो ये थे, हर बार पिछले क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग चल रही थी एंड थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो रहा था। बट यहाँ से फिर से क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो वीक शुरू हुआ है, ये ऑलरेडी वीक जो है वीक ही चल रहा है, ये वीक चल रहा है अभी के लिए। क्योंकि जो लेवल है 23,600, इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है, मैं इसको पूरी तरीके से बेरिश तो मान नहीं रहा हूँ, आपको पता ही है पुराने एनालिसिस के हिसाब से। अभी हम देखें तो ये इनसाइड कैंडल बनी हुई, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या करता है आज का ये, मतलब ये जो वीक है, ये रनिंग वीक जो हमारा चल रहा है, ये इस वीक के अभी तक के देखा जाए तो 24,250 260 के ऊपर क्या क्लोज देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। एंड दो चार दिन से ये ऑलरेडी काफी एक ही दिन की रेंज के अंदर भी घूम रहा है, ये कंडीशन बनी हुई। तो जो नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट होगी ट्रेडिंग के लिए, वो यही है कि जब ये रेंज ये तोड़े, जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता इसमें हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है जहां पर ये स्टॉक मूव कर सके, मतलब निफ्टी मूव कर सके। बट इन अदर केस अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम जैसे कि हम लोगों ने कहा था 24,000 एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो सकता है जहां से बाउंस करने के चांसेस होंगे, तो ये लेवल को टच करने यहाँ तक आ सकता है, जिसको टच करने के बाद अभी रिवर्सल भी हो चुका है। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दोनों ही साथ दिखे हैं। तो आज की डेट में जहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से ओवरऑल साइडवेज ही चल रहा है। क्लोजिंग 24,073 के आसपास है। नेक्स्ट आगे मूवमेंट के लिए हमें चाहिए कि अगर कल फ्लैट ओपन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, अगर आप मान लें कि 24,100 से लेकर के 24,050 के बीच में कहीं ओपन होता है, 24,040 के बीच में इसके, तो ब्रेकआउट के बाद चांसेस वही रहेंगे, सेल ऑन राइज वाली कहानी, ऊपर जाकर के फिर से रेजिस्टेंस के पास कहीं मिले। रेजिस्टेंस, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारा जाएगा लगभग 24,240 एंड 24,250 की रेंज, जहां से हम सेल कर सकते हैं। और अगर इसी जोन से बाइंग देना शुरू करेगा और हमको 5 मिनट या 3 मिनट से कोई एफवीजी वगैरह क्रिएट हो जाए या वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह क्रिएट होता रहेगा दिखेगा, तो हम वहां से बाई करने के सिनेरियो में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा। गैप डाउन अगर ओपन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, तो ये जो हमारा लेवल है कल 2-3 दिन का लो है ऑलरेडी, ये जो है एफवीजी टैप हो चुका है, बट स्टिल इसको हम एज अ सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पे 23,900 से 80 से लेकर के 24,000 तक का ये जोन है, ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, जहां से मोमेंटम यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तब नीचे की साइड देखेंगे और उसमें सेलिंग प्रेशर होगा, तब हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग पहुंचते हैं गोल्ड की तरफ में। तो गोल्ड की कहानी ये है, वीकली से यहाँ पर भी शुरू कर, तो 4 वीक हो रहे हैं, चौथा वीक चल रहा है। ये एक ही रेंज में, ये जो आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसके रेंज के अंदर चल रहा है। हमें मोमेंटम कब मिलेगा बड़ा, जब ये रेंज को ब्रेक करेगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, हमें कोई नेक्स्ट मोमेंटम मिलने के चांसेस नहीं है। इस रेंज के अंदर भी अगर हम आए तो 3 दिन से एक बॉक्स बन रहा है, इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इन दोनों बॉक्सेस के अंदर कैसे क्या चीज हो सकती है, वो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो ये है, ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट से अगर आप देखें तो ये मार्केट चल रहा है अभी के लिए, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट है। ये जो है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट है। बाकी ये जो हाइज वगैरह है, इन पे इंटरनल लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है। बट हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, वो ये है कि ये जो गैप्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं एफवीजी, इसके बाद कोई बड़े मोमेंटम्स नहीं दिख रहे हैं। ये वीकनेस का साइन है, शायद मार्केट किसी चीज का वेट कर रहा है, किसी न्यूज का या कोई, वो आएगी तब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो या इसका ब्रेकडाउन हो, इस रेंज को तोड़ के भागेगा, तब हमें कोई बड़ा मोमेंटम मिले। तो वो देखने होगा कि ये क्या करता है। अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा इग्नोर मार के ही काम करेंगे, जब तक कोई न्यू लेवल्स क्रिएट नहीं होते। न्यू लेवल्स में मैं इसमें बीच में कुछ करने नहीं वाला हूँ। मैं प्रॉपर वेट करूंगा, या तो ये 4,140 के आसपास जाए और यहाँ से इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे और सेलिंग में आए, कोई एफवीजी क्रिएट करे या कुछ भी, जहां से हम सेल करने के लिए नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर ये नीचे 39,080 का लो कैच करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर कूच करे, या फिर इसको तोड़ने के बाद जो मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है यहाँ पर 3,940 के आसपास, जिसको ग्रैब करके जब मार्केट ऊपर की तरफ रैली करेगा अगर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। और अगर मार्केट को ओवरऑल नीचे जाना होगा तो यहाँ से ऊपर जा करके 4200 के आसपास, जो मैं पिछली वीडियो से बताते आ रहा हूँ, इसकी लिक्विडिटी जब ले लेगा,
तब नीचे की तरफ मोमेंटम के चांसेस आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है इसके बीच में। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा-सा इग्नोर मारना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? तो निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की डेट में जो हमारे स्कैनर में स्टॉक आया था, ये फ्लोरोकेम, ये हमारा फ्लोरोकेम स्टॉक था। आपके सामने है, देखिए क्या रॉकेट हुआ है। मैं आपको क्या ही बोलूँ कि किस तरीके से ये भागा है। इतना बढ़िया स्टॉक अगर आप गलती से भी उठा ले रहे हो कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, मज़ा आ जाएगा। किस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है? स्क्रीनर ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, लाइव करने के लिए हम लोग रेडी हैं, कुछ टाइम में रेडी कर लेंगे, बस आप लोग रेडी रहिए। डेली 3 से 4 स्टॉक ओनली, उन्हीं 3 से 4 स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करिए, एंट्री लीजिए, सब कुछ करिए। जब से मैं लाइव करूँगा, उसी स्क्रीनर में कैसे यूज़ करना है, क्या सेटअप देखना रहेगा, कैसे देखना रहेगा, वो सब मैं उसमें आप लोगों को सिखा दूँगा और मज़ा आएगा। दूसरा स्टॉक था हमारा, ये एथर वाला था, यहाँ से आज इसमें देखिए क्या मोमेंटम मिला है। क्या बढ़िया मोमेंटम मिला है। अब ये ओपन इज इक्वल टू लो के साथ भी रहा है। कितना अच्छा मूवमेंट मिला है इसमें, आप देख लीजिए। इसके बाद सीधा स्टॉक रॉकेट होते चला गया। तो बहुत ही गजब स्पिनर है। बस कुछ ही दिन का समय और आपके हाथ में होगा, आप एंजॉय करेंगे इसको और ऐश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये स्क्रीनर का अपडेट मैं मेरी कम्युनिटी में देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।